बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तरतीब वाइज। पहले हमने नाउन पढ़ा है, फिर प्रोनाउन पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, वर्ब पढ़ी है, एडवर्ब, और आज हमारा 6 नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि है कंजंक्शंस। व्हाट इज़ कंजंक्शंस? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, फिर इसकी टाइप्स और इसकी एग्जांपल डिटेल से डिस्कस करेंगे। Definition of conjunctions. Conjunctions are the words that join words, phrases or clauses. यानी कि conjunctions ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो दो लफ्ज़ों को, दो phrases को और दो clauses को आपस में जोड़ते हैं, आपस में मिलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन चेक करते हैं। कंजंक्शंस बिलोंग टू अ क्लोज्ड क्लास दैट हैज़ अ लिंकिंग फंक्शन। यानी कि ये क्लोज क्लास से इनका लिंक होता है, इनका तल्लक होता है, जिससे क्लोज क्लास वो होती है लफ्ज़ों की जिनसे हम नए लफ्ज़ नहीं बना सकते। तो इनसे देख लें एंड बट इनसे नए लफ्ज़ नहीं बनते, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो लिंकिंग फंक्शन होता है। यानी कि ये लिंक करते हैं दो लफ्ज़ों को, दो नाउन को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को, आपस में ये लिंक करते हैं, आपस में मिलाते हैं। इसकी ज़रा एग्जांपल चेक करते हैं। अली एंड हिना गो टू स्कूल। अब देखें इसमें अली क्या है, हमारे पास नाउन है, हिना भी नाउन है। तो यहाँ पे ये दो नाउन को आपस में जोड़ रहे हैं। एंड हमारे पास कंजक्शन है। गो हमारे पास वर्ब है। टू ये प्रेपोजिशन है। स्कूल ये नाउन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंजक्शन है वो एंड है। एंड क्या कर रहा है, दो नाउन को आपस में जोड़ रहा है, अली एंड हिना को। दूसरी एग्जांपल चेक करें। ही इज़ वेरी स्मार्ट बट क्वाइट ईगर। अब यहाँ पे ये दो फ्रेजेस को आपस में मिला रहा है, बट जो लफ्ज़ है। तो जो बट है ये हमारे पास कंजंक्शन है। ही क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे इज़ मेन वर्ब एज ए आई हुई है। वेरी स्मार्ट, तो वेरी हमारे पास क्या है, ये एडवर्ब है। स्मार्ट ये हमारे पास एडजेक्टिव है। बट लेकिन क्वाइट ईगर, तो हमारे पास जो बट है ये कंजंक्शन है। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है कंजंक्शन का, इसकी टाइप्स और इसकी एग्जांपल हम डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरी एग्जांपल चेक करें। आई वांट कोऑपरेशन, ऑन द अदर हैंड अली डज नॉट। आई वांट कोऑपरेशन, यहाँ पे ये दो क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है। देखें ये क्लॉज है। क्लॉज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। अब देखें आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, अगेन अली और डज नॉट ये डज ये वर्ब है। तो ये यहाँ पे दो वर्ड्स या दो नाउन को आपस में लिंक कर रहा है, यहाँ पे ये दो फ्रेजेस को कर रहा है और यहाँ पे ये दो क्लॉजेस को कर रहा है। यानी कि कंजंक्शंस हमारे वो लफ्ज़ होते हैं जो दो लफ्ज़ों को, दो नाउन को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, आपस में मिलाते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, इसकी टाइप से इसकी काइंड्स हम डिस्कस करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। बेसिकली इसकी तीन टाइप्स हैं, लेकिन जो अहम है वो दो ही होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो दो टाइप्स हैं ये अहम है, लेकिन तीसरी टाइप जो होती है वो होती है कोरिलेटिव कंजंक्शन। बेसिकली कंजंक्शन की तीन काइंड्स हैं और हम तीनों को ही पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। इन तीन टाइप्स को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। हमारे पास पहली जो टाइप्स है कंजंक्शन की वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। Coordinating conjunctions connect words, phrases and clauses of equal level or rank। यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो दो क्लासेस, दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स को इक्वल लेवल पे जोड़ते हैं। यानी कि दोनों का लेवल इक्वल होगा। इससे मुराद है कि दोनों जो क्लॉज होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे और दोनों फ्रेज जो हैं वो ही एक जैसे होंगे, और इसी तरह ये उनका लिंक जो है, उनका जो लेवल है, उनका जो रैंक है वो एक जैसा होगा। यानी कि ये दोनों ही जो क्लासेज होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट टू वर्ड्स
फ्रेजेस एंड क्लॉजेज ऑन एन इक्वल लेवल, यानी कि उनका जो लेवल है, उनका जो रैंक है, वो दोनों का बराबर का होगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं। दे केम टू सी मी, आप देखिए ये हमारे पास दे केम टू सी मी, ये हमारे पास क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वॉज नॉट एट होम, और ये भी क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट है, यानी कि इन दोनों का जो रैंक है, इनका जो दोनों का स्टेटस है वो सेम है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे जो बट है ये हमारा कंजक्शन है और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है। यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो दो क्लॉजेज इक्वल लेवल के जो होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दूसरी एग्जांपल चेक करें। शी इज़ प्रीटी बट शी इज़ वेरी प्राउड, यहाँ भी ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। शी इज़ प्रीटी ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी इज़ वेरी प्राउड ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो बट है ये हमारा कंजक्शन है और यहाँ पे ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है, आपस में लिंक कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। तीसरी एग्जांपल चेक करते हैं। आई बॉट अ कंप्यूटर एंड आ कीबोर्ड, आप देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर एक नाउन है और आ कीबोर्ड भी नाउन है। यहाँ पे कंप्यूटर और कीबोर्ड ये दोनों लफ्ज़ हैं, लेकिन दोनों ही नाउन है, दोनों ही सेम रैंक के हैं, दोनों ही सेम लेवल के हैं। तो ये यहाँ पे दो लफ्ज़ों को सेम लेवल के दोनों नाउन है उनको आपस में लिंक कर रहा है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो दो वर्ड्स चाहे हों या दो फ्रेजेज हों या दो क्लासेज हों, वो दोनों ही सेम रैंक के होंगे, इक्वल लेवल के होंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे। तो ये तो हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, इनको याद रख लें, ये बस यही है, इनको आप रट्टा भी लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एज अंडर। फॉर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, नॉर, सो, बट और येट। इनको आप याद रखने के लिए ये वैसे बनाया हुआ है कि ऐसे यार फैंस बॉय इनको याद रख सकते हैं। एफ से मुराद फॉर है, ए से मुराद एंड है, एन से मुराद नॉर है, एस से मुराद सो, बी से बट, ओ से और वाई से येट। तो इनको याद रखने के लिए आप इस लफ्ज़ से भी याद रख सकते हैं। इनके अलावा जितने भी कंजक्शन है वो सारे सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। ये आप याद रख लें कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। उनको आगे हम पढ़ते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये कौन से होते हैं, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कनेक्ट टू फ्रेजेस। आप देखें ये लफ्ज़ से सबऑर्डिनेटिंग से शो हो रहा है कि एक इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आप अगर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है तो उसने उसने अपना एक सबऑर्डिनेटिंग रखा हुआ है, उसके जो मतहत है, उसके जो अंडर है, वो उसका इख्तियार प्रिंसिपल जितना नहीं होता, लेकिन वो उसके मतहत होता है। जो प्रिंसिपल उसे कहेगा वो उसको फॉलो करेगा, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से स्कूल बंद नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से बच्चों को छुट्टी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मतहत है, वो सबऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटर है। तो इसी तरह ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन एक जो क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कनेक्ट टू फ्रेजेस आर क्लॉजेस ऑफ अनइक्वल रैंक आर लेवल, यानी कि ये जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं ये दो क्लॉजेस या दो फ्रेजेस को या दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाएंगे जो अन इक्वल लेवल के होंगे, यानी कि उनका लेवल डिफरेंट होगा। मसलन अगर दो क्लॉजेज हैं तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन आर डिपेंडेंट क्लॉज टू आ इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं जिनमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो दोनों क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दोनों ही एक लेवल के होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। एग्जांपल चेक करते हैं। आई शैल रीड दिस बुक इफ़ यू एडवाइज मी। आप देखें
इफ़ यू एडवाइज मी, ये आपका क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इफ़ यू एडवाइज मी सिर्फ केला पढ़ें या लिखें तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, मीनिंग सेंस पूरी नहीं हो रही जब तक हम ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ ना जोड़ें। मतलब आई शैल रीड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ूंगा। इफ़ यू एडवाइज मी, अगर हम सिर्फ ये कहें इफ़ यू एडवाइज मी तो हमें नहीं पता चलेगा क्या नसीहत की है, क्या एडवाइस की है, जब तक हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को साथ नहीं पढ़ेंगे या साथ नहीं लिखेंगे। तो इफ़ जो है ये हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन ये कौन सा है, ये कौन से दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये स्टार्ट में भी आ सकते हैं, मसलन स्टार्ट में भी ये लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो स्टार्ट में नहीं आ सकते, ये इनमें दोनों में फ़र्क भी है। ही वाज रीडिंग अ बुक वाइल ही वाज वाचिंग टीवी। अब देखिए वाइल ही वाज वाचिंग टीवी, तो जब ये क्लॉज हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती, तो यहाँ भी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो वाइल है ये हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन ही केम टू सी मी। अब यहाँ भी आई वाज प्लेइंग क्रिकेट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको पढ़ के हमें क्लियर सेंस पता चल रहा है। व्हेन ही केम टू सी मी, जब वो मुझे मिलने आया, तो ये क्लियर नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ हमारा व्हेन जो है ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है। माई टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट आल्दो ही इज़ वेरी सपोर्टिव। अब यहाँ पे आल्दो ही इज़ वेरी सपोर्टिव ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, और माई टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो आल्दो है ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पे इफ़, वाइल, व्हेन, आल्दो ये सारे एग्जाम्पल हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सम इम्पोर्टेंट सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो अहम है वो थोड़े से दिए हुए हैं। इन दीज एग्जाम्पल इफ़, वाइल, व्हेन, आल्दो, बिकॉज, वेदर आर कॉल्ड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देर आर मैनी अदर सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा है, जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थोड़े हैं, लेकिन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज, वाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, ऑल्दो, सिंस, वेयर, व्हेन, इफ़, ये सारी एग्जाम्पल हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। नंबर 3 पे है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि ये दोनों इकट्ठे होते हैं और ये दो पार्ट्स को, जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दे ऑलवेज कम इन पेयर्स, यानी कि ये पेयर्स होते हैं दो, मसलन ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, इस तरह के ये सारी एग्जांपल हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन की। एग्जांपल इसके हम चेक करते हैं। ईदर अली आर बिलाल विल विन द रेस। अब ईदर और ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर लेट, यहाँ पे नीदर एंड नॉर ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। बोथ सारा एंड आयशा आर माय फ्रेंड्स, यहाँ पे बोथ एंड ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नॉट ओनली ही इज स्मार्ट बट आल्सो, यहाँ पे नॉट ओनली एंड बट आल्सो ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। वेदर यू कम और यू स्टे आई विल सपोर्ट यू, यहाँ पे और वेदर ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। द मूवी वाज सो फनी दैट वी लाफ्ड अ लॉट, तो यहाँ पे सो और दैट ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर, यहाँ पे एज और एज ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। हमने पढ़ा है कंजंक्शन की टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, 2 पे है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और 3 पे है कोरिलेटिव कंजंक्शन। बस इसकी 3 ही टाइप्स हैं। ये थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।